हमारा अगला वर्ड है कैटेक्लिज्म। अब ये है क्या? ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना जो बहुत बड़े स्केल पर हो और डिस्ट्रक्टिव हो, वायलेंट हो, खास करके प्रकृति में, जैसे कोई प्रलय आ गया हो या कोई महाविनाश। सोच लीजिए अचानक से कोई बहुत बड़ी उथल-पुथल मच जाती है ना, बस वही है कैटेक्लिज्म। तो चलिए अब इसे एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। The extinction of the dinosaurs is linked to a global catastrophe. यहाँ ग्लोबल कैटास्ट्रोफी का मतलब है एक ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। हम सब जानते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आके टकराया था। उसी की वजह से जो भयानक विनाश हुआ जिसने डायनासोर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसी इवेंट को यहाँ कैटास्ट्रोफी कहा जा रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज एन इकोनॉमिक कैटेक्लिज्म फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जरूरी नहीं है कि कैटेक्लिज्म सिर्फ किसी नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा के लिए ही यूज हो। देखिए, यहाँ इसे एक इकोनॉमिक कैटेक्लिज्म कहा गया है। मतलब 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही, एक इकोनॉमिक महाविनाश जैसा था। बिल्कुल उसी तरह इस वर्ड का यूज पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, जैसे इस सेंटेंस में, शी सर्वाइव्ड द पॉलिटिकल कैटेक्लिज्म दैट लेड टू द गवर्नमेंट्स कोलैप्स। यहां पॉलिटिकल कैटेक्लिज्म का मतलब है एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल जिसकी वजह से पूरी सरकार ही गिर गई। तो अब आप समझे, मेन पॉइंट ये है कि कैटेक्लिज्म किसी भी ऐसी अचानक बड़े पैमाने पर होने वाली डिस्ट्रक्टिव इवेंट को डिस्क्राइब कर सकता है, चाहे वो नेचुरल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल। आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड रियल लाइफ में कहां सुनने को मिलेगा। वेल, आपको ये न्यूज हेडलाइंस में बहुत दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स वार्न ऑफ एनवायरमेंटल कैटेक्लिज्म फ्रॉम मेल्टिंग आइस कैप्स। सिंपल है, इसका मतलब हुआ कि साइंटिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि जो आइस कैप्स पिघल रही हैं उससे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा विनाश, एक कैटेक्लिज्म आ सकता है। ओके, तो अब इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। आप कैटेक्लिज्म की जगह इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, कैलामिटी या अपहीवल, इन सब का मतलब वही है, आपदा, विनाश या कोई बड़ी उथल-पुथल। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, बिल्कुल उल्टे मतलब वाले शब्द, वो होंगे ब्लेसिंग, मिरेकल, ट्रायम्फ और स्टेबिलिटी यानी वरदान, चमत्कार, जीत और स्थिरता। एक तरफ महाविनाश और दूसरी तरफ स्थिरता और जीत। देखा कितना क्लियर है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।